ओके गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। हम जो लास्ट टॉपिक कर रहे थे वो हमारा था कोरिलेशन कोफिशिएंट का। और मैंने कुछ फार्मूलाज भी आपको 3-4 करवाए थे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट को कंप्यूट करने के लिए। अब जो हम आज कर रहे हैं दैट इज़ योर शॉर्ट कंप्यूटेशनल फार्मूलाज फॉर द कोरिलेशन कोफिशिएंट। और डी वेरिएबल के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं, ठीक है। आपने जब रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट किए थे बी और डी, तो उसमें भी आपने डी वेरिएबल का इस्तेमाल किया था। तो आर की सूरत में जो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट में जब हम डी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से है: एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर और एन समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को जो लास्ट फार्मूला करवाया था, जो मैंने आपको कहा था कि इट्स नॉर्मल वन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, वो है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर और एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला था, ठीक है। और बी और आर में क्या फ़र्क था कि जब हम बी निकालते थे तो जो न्यूमरेटर है वो यही है। जब हम बी निकालते थे तो सिंपली ये वाला डिनोमिनेटर बन जाता था एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, और जब हम डी निकालते थे तो न्यूमरेटर यही है और डिनोमिनेटर डी के लिए आपका ये बन जाता था। अब जब हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर स्टिल वही है आपका जो बी और डी का था। नीचे डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स का, जो बी का डिनोमिनेटर था और जो डी का डिनोमिनेटर था, दोनों का आ गया है अब प्रोडक्ट, और उसका ले लिया है आपने स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आपने लाजमी लेना है, इसको आपने नहीं बोलना, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपके पास जो फार्मूला आया जब हमने डी वेरिएबल का इस्तेमाल किया, तो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ डी। डी की डेफिनेशन क्या थी? डी की डेफिनेशन डी एक्स की डेफिनेशन थी एक्स माइनस ए, और डी वाई की डेफिनेशन थी वाई माइनस बी, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी। व्हाट इज़ ए इज़ एनी कॉन्स्टेंट और बी इज़ एनी कॉन्स्टेंट इन बिटवीन द वेरिएबल ऑफ वाई। किसी भी एक्स वेरिएबल में से हमने मिडल वैल्यू ले लेनी है, उसको हमने ए ले लेना है, और वाई वेरिएबल में से हमने कोई सी भी मिडल वैल्यू लेके उसको बी ले लेना है। तो डेविएशंस हैं बेसिकली। जो डी एक्स है इट्स द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम एनी कांस्टेंट, और डी वाई जो है ये भी डेविएशंस हैं वाई वेरिएबल की किसी कांस्टेंट सेंट्रल वैल्यू से, बी वैल्यू से। तो आप देखें कि दोनों फार्मूलाज के अंदर दिस इज़ योर ओरिजिनल वन, जिसके साथ हम जो हम ऑल्टरनेटिव फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, ये आपके पास फार्मूला है। इसमें और इसमें आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि आपका एक्स वेरिएबल अब डी एक्स के साथ और वाई वेरिएबल डी वाई वेरिएबल के साथ रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जब हम डी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वी आर टेकिंग द डेविएशन, यानी, और जब हम कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जब भी मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी टेक द सब्ट्रैक्शन तो हम चेंज ऑफ ऑरिजिन कर रहे होते हैं। तो डी वेरिएबल में बेसिकली हम चेंज ऑफ ऑरिजिन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इस फार्मूले में और इस फार्मूले में आपको कोई खास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि एक्स वेरिएबल डी एक्स के साथ और वाई वेरिएबल डी वाई के साथ चेंज हो गया। इस फार्मूले में ना आपको कहीं पे ए की एडिशन नज़र आ रही है और ना ही बी की एडिशन नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ऑरिजिन। जिस तरीके से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस चेंज ऑफ ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट था। याद है आप लोगों को कि फार्मूले में जब हम डी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते थे तो फार्मूले में सिंपली जहाँ एक्स था वहाँ डी एक्स और जहाँ वाई था वहाँ डी वाई आ जाता। कोई एडिशन नहीं थी, ए की कोई सब्ट्रैक्शन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो आपको भी नज़र आ रहा होगा यहाँ कहीं मैंने ए ऐड नहीं किया जो मैंने एक्स में से माइनस किया, और ना ही मैंने कहीं बी ऐड किया है, ठीक है। सो पहला पॉइंट जो आपके पास, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ऑरिजिन। चेंज ऑफ ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आंसर इससे निकलेगा वही आंसर आपका इस फार्मूले से निकलेगा, ठीक है। तो आसान हो जाता है, इट्स एन हैंड कैलकुलेशन, ठीक है। शॉर्ट कंप्यूटेशनल फार्मूलाज हैं, क्योंकि जब हम डेविएशंस लेते हैं तो फिर मल्टीप्लाई करना और सारा कुछ सम लेना हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। सो ये है आपका चेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ऑरिजिन, और हमने एक्स वेरिएबल के बजाय अब डी एक्स और वाई वेरिएबल के बजाय डी वाई वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। एंड आई होप सो कि आपको इस डेफिनेशन समझ आ गई होगी। हमने 4th चैप्टर में भी काम किया है, हमने फर्स्ट में जब मीन निकाला था उसमें भी इसके साथ काम किया, रिग्रेशन में भी इसके साथ काम किया, इस वेरिएबल के साथ।
सो आई होप्स हो गया आपको ये बात समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल, कि ना सिर्फ ऑरिजिन से और इंडिपेंडेंट है बल्कि स्केल के साथ भी इंडिपेंडेंट है। आपको याद है कि जब हमने वेरिएंस का टॉपिक किया था तो वेरिएंस चेंज ऑफ ऑरिजिन से तो इंडिपेंडेंट था लेकिन चेंज ऑफ स्केल के साथ इंडिपेंडेंट नहीं था। जब हम यू वेरिएबल के साथ रिप्लेस करते थे, हम यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते थे, तो यू की डेफिनेशन क्या थी, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। याद है आप लोगों को, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये आपकी डेफिनेशन थी। ठीक है, तो x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच की जो है वो आपकी डेफिनेशन थी, जो हमने उसके अंदर काम किया था। मार्कर भी नहीं चल रहा। अब यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है बिल्कुल वही है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे u और v, क्योंकि दो वेरिएबल्स अब आपके पास आ गए, तो मैंने अब u वेरिएबल को जो है h को c के साथ और v वेरिएबल का जो हाइट ऑफ द क्लासेस को d के साथ, तो कोई फ़र्क नहीं यहाँ पे, ये c और d आप रिग्रेशन के जो इंटरसेप्ट थे या रिग्रेशन कोफिशिएंट था आपका डी वाला, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये सी जो है वो एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई वाला सी और ये डी नहीं है। ठीक है, ये सी और डी दे आर जस्ट ये आपके पास सिंपली हाइट ऑफ द क्लास है। ठीक है, इंटरवल ऑफ द क्लास है ये आपका, जो वहाँ पे हम एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच कर, क्योंकि ए की वेरिएबल था तो हम एच ले लेते थे। यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए यू में हमने सी को और वी में हमने डी को इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल है, यानी आपके चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल से कोरिलेशन कोफिशिएंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे भी क्या सिर्फ फ़र्क पड़ा, ये आपका ओरिजिनल फार्मूला एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय दैट। यहाँ पे जब हमने चेंज ऑफ ऑरिजिन किया तो एक्स डी एक्स के साथ रिप्लेस हो गया और डी एक्स की डेफिनेशन क्या थी, एक्स माइनस ए और डी वाई की वाई माइनस बी। अब जब हमने कहा यू वेरिएबल और वी वेरिएबल, चेंज ऑफ ऑरिजिन भी किया यू वेरिएबल में सब्ट्रैक्ट करके और चेंज ऑफ ऑरिजिन भी किया डिवाइड करके, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा। ना आपको ए की एडिशन नज़र आ रही है, ना ही बी की एडिशन नज़र आ रही है, ना ही आपकी सी की मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रही है और ना ही डी की मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रही है। सिंपली क्या हुआ कि जहाँ पे एक्स वेरिएबल था वहाँ पे यू वेरिएबल आ गया और जहाँ पे वाई वेरिएबल था वहाँ पे वी वेरिएबल आ गया। एन समीशन यू वी माइनस समीशन यू समीशन वी डिवाइडेड बाय एन समीशन यू स्क्वायर माइनस समीशन यू का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय दैट एन समीशन वी स्क्वायर माइनस समीशन वी का होल स्क्वायर। देखिए कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा आपको फॉर्मूले में, सिवाय इसके वेरिएबल्स रिप्लेस हो गए हैं। तो जो आंसर इससे निकलेगा वही होगा जो इस फार्मूले से निकला है, जो इस फार्मूले से निकला है, जो इस फार्मूले से निकला है। सो दैट इज़ वेरी इजी, ये बहुत आसान हो गया अब आप लोगों के लिए कि चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का तो कोई फ़र्क ही नहीं। जब हम चेंज ऑफ स्केल करते हैं तो हमारा तो वेरिएबल बहुत छोटा रह जाता है। याद है आप लोगों को जब हम यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते थे तो हमारे पास जो टर्म्स आ रही होती थी वो ऐसी होती थी -3 -2 -1 1 2 3 इस तरीके से आ रही होती थी, तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती थी। और यू वेरिएबल के साथ काम करना और मल्टीप्लाई करना तो वो बिल्कुल हैंड कैलकुलेशंस रह जाती थी। तो ये आपके पास जो है वो फार्मूला आ गया। ठीक है, चेंज ऑफ ऑरिजिन इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल, दोनों से इंडिपेंडेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो मैंने लास्ट फार्मूला आप लोगों को करवाया था, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, दैट इज़ द कोवेरिएंस टर्म, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू अंडर रूट बाद में आएगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट और फिर इसका स्क्वायर रूट है। तो जब हमने बी वेरिएबल के साथ काम किया था तो क्या था, आपको याद है यही टर्म ऊपर आती थी, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जो हम बी वेरिएबल बी कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करते थे। और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन, या आपका एक्स का अगर बी है तो ये वाला टर्म आती है और अगर डी है तो ये, कोई स्क्वायर रूट नहीं आता, फिर ये वाली डिनोमिनेटर में टर्म आती है। जब हम कोरिलेशन है न्यूमरेटर वही है, डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, जो बी और डी के डिनोमिनेटर्स हैं दोनों का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखें एक ये फार्मूला बन गया, एक ये फार्मूला है, एक ये वाला फार्मूला है, एक डी वेरिएबल का, एक यू, देयर इज बेसिकली द लॉट ऑफ फार्मूलाज और यही आपको याद रखने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को अगर मैं इसको लेट सपोज एन पे डिवाइड कर दूँ,
ठीक है, मैं इसके न्यूमरेटर को भी n पे डिवाइड कर दूं, इसके डिनोमिनेटर को भी n पे डिवाइड कर दूं, इसको n पे डिवाइड कर लूंगी तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, समीशन एक्स वाई, दिस इज द एस एक्स वाई विच इज द कोवेरियंस टर्म। ठीक है, ये जो आपके पास इसको n पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज योर एस एक्स वाई और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। जब मैं इसको n पे डिवाइड करूंगी तो ये अभी स्क्वायर रूट के बाहर है। ठीक है, जब n स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर रो के अंदर जाएगा। गॉट माय पॉइंट। अभी जब हम n पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे n पे डिवाइड करूंगी ऊपर नीचे, तो ये तो एस एक्स वाई बन गई। जब मैं इसको n पे डिवाइड करूंगी तो देखें ये अभी तो स्क्वायर रूट के अंदर है और ये स्क्वायर रूट के बाहर होगा n। जब ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर रो के अंदर जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो फिर एन ओ के बाहर आ जाएगा, तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर ले जाने के लिए स्क्वायर रो के बाहर अंदर लेके जाना पड़ेगा। जब वो एन स्क्वायर होगा तो एक एन इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा और एक एन इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा। ये जो टर्म है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये क्या बन जाएगी आपकी, दिस इज एस एक्स स्क्वायर, एक्स का वेरिएंस, और समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये किसका बन जाएगा, वाई का वेरिएंस बन जाएगा। सो आई कैन रिप्लेस दिस टर्म, जब मैंने n पे डिवाइड किया और अंदर ले गई स्क्वायर करके और एक n इस पे डिवाइड हो गया और एक n इस पे डिवाइड हो गया। सो ये जो टर्म थी समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये एस एक्स स्क्वायर में, और समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n एस वाई स्क्वायर में रिप्लेस हो गया। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। और जब अब उसका क्या है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट आ गया। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये भी एस एक्स रह जाएगा और ये भी एस वाई रह जाएगा। सो अनदर फार्मूला जो हमारे पास आया दैट इज एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स एस वाई। गॉट माई पॉइंट। सो देयर आर लॉट ऑफ फार्मूलाज डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर लेट सपोज आपका क्वेश्चन कोई 3 नंबर का सवाल है, वो समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दे दे, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर दे दो, समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर दे दो और कहे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालें, फिर आप ये वाला फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते, फिर आप ये नहीं यूज़ कर सकते, फिर आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए कि आपने इसमें से कोरिलेशन कोफिशिएंट किस तरीके से निकालना है। अगर वो आपको एस एक्स वाई समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई और ये वाले सम्स दे दे तो आपको ये फार्मूला, अगर वो आपको ये सारे सम्स दे दे समीशन डी एक्स डी वाई, ठीक है, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर वो समीशन यू वी ये वाले सम दे दे तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर वो आपको एस एक्स वाई एस एक्स और एस वाई की वैल्यू दे दे तो आपको ये फार्मूला लगाना है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर आपको डेटा गिवन है और अगर वो आपसे कहता है कि आपको एक्स और वाई की ये वैल्यूज गिवन है, यू हैव टू फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने कुछ नहीं कहा कि आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, सो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये फार्मूला लगाना चाहे तो आप ये लगा लें, अगर आपको ये आसान लगता है आप ये लगा लें, ये आसान लगता है ये लगा लें, और इन दोनों में से कोई सा भी लगा लें। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अगर सम्स दिए हुए हैं तो फिर आपको तमाम फार्मूलाज आने चाहिए। सो इसलिए आपने एक फार्मूले पर रिलाई नहीं करना कि आप कहें कि नहीं बस ये वाला फार्मूला याद कर लूँ या ये कर लूँ। आपको सारे फार्मूलाज जो हैं वो आने चाहिए। आप एक की बनाएं और उस की के अंदर तमाम फार्मूलाज जो हैं वो तमाम डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से जो है और उनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो उनके वेरिएबल्स हैं उनकी डेफिनीशंस क्या क्या है वो आपने जो है वो लिख लेनी है। ठीक है।